हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो है क्लास 11 का चैप्टर जिसका नाम है जनरल एंट्री। ठीक है, अभी आपने अलग अलग टाइप के जनरल एंट्रीज की थी, अब बारी है एडजस्टमेंट एंट्री देखने की, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अभी तक हमने अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की है, अभी ये वाला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारा एडजस्टमेंट एंट्री के ऊपर। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? ये वो होती है जो हम ईयर एंड में पास करते हैं, डेट इज 31 मार्च, हमारी बुक क्लोज होती है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं बुक्स क्लोज करने से पहले, ताकि हमारा प्रॉफिट करेक्ट आए, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, वह भी एकदम परफेक्ट आए। इसमें यह सारी एंड में एडजस्टमेंट पास की जाती है। तो आपने देखा था कि कुछ क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। तो आपको याद होगा जब हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सीखी थी कि ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे पास करते हैं, और यह सारी फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस टाइप की सारी एंट्री सीखी जाती है। प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग वाली, एक्सपेंस, ये सारा आपने सीखा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को हमारी बुक्स क्लोज्ड हो रही है और अब हम ये कुछ एंट्री ईयर एंड की पास करनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसकी फर्स्ट एंट्री है हमारी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव ₹10,000। हमारा इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो चुका है, हम अर्न कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें उसका पेमेंट नहीं मिला है, मतलब मिलना बाकी है। और इस तरह जो इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, को हम मतलब मिलना बाकी है, और इस तरह का जो इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, उसको हम एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। और हमने देखा है कि एक्रूड इंटरेस्ट क्या है। एक्रूड इंटरेस्ट हमारा एसेट होता है, क्योंकि फंड फ्यूचर में वो हमें मिलने वाला होता है। तो बच्चों, यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया है कि एक एंट्री ये हो जाएगी कि आप इंटरेस्ट को रिकग्नाइज कर लें। इनकम को रिकग्नाइज करते हो तो क्या करते हो, उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा डेबिट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्रूड। क्यों? क्योंकि उतना भी ड्यू हो गया है लेकिन पैसा मिलना बाकी है। देखो, अगर सिंपल एंट्री रिसीव हो रहा होता है तो एंट्री क्या करते हैं। तो बच्चों, जब हम सिंपल एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ऐसे ही तो करते हैं हम जब सिंपल एंट्री करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमें कैश नहीं मिला, अभी मिलना बाकी है, तो इसलिए अब हम उसको एक्रूड इंटरेस्ट दिखा देते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 10,000 क्रेडिट और 10,000 डेबिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सैलरी ड्यू टू स्टाफ ₹50,000। सैलरी ड्यू हो गई है, मैंने अपना बेनिफिट उठा लिया, मैंने एम्प्लॉय से काम करा लिया है, उनकी सैलरी ड्यू हो गई है ईयर एंड पर 50,000, लेकिन अभी मैंने पे नहीं की, तो ये अभी मेरी लायबिलिटी बनकर बैठी है। तो वह क्या होगी, आउटस्टैंडिंग होती है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹50,000. Out of the rent paid this year ₹5,000 is for the next year. हमने जो रेंट पे किया था इस साल, उसमें से 5,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है। तो जब हमने रेंट पे किया, आपने क्या एंट्री की होगी, जब हम नॉर्मल रेंट पे करते हैं तो उसमें हमारी एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही बनाते हैं ना हम जब सिंपल तरीके से एंट्री करते हैं। जब आपने रेंट पे किया था तब, लेकिन हमें पता चला कि 5,000 रुपये तो इस साल का नहीं है। जब आपने रेंट पे किया था तब, लेकिन हमें पता चला कि 5,000 रुपये तो इस साल का नहीं है, अगले साल का है, मतलब हमने एडवांस में पे कर दिया है, मतलब ये प्रीपेड है। इसका फ्यूचर में मुझे इसका लाभ मिलेगा, यानी इसका प्रॉफिट मिलेगा। मतलब प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा हमारा, एसेट। एसेट बढ़ता है तो क्या होती है, डेबिट। तो आपको पता है कि डेबिट क्या करना है, प्रीपेड रेंट। ठीक है,
तो हम इसमें प्रीपेड रेंट हम इसको डेबिट कर देंगे। हम इसमें प्रीपेड रेंट ये हमारा डेबिट हो जाएगा। तो आपको पता है कि क्या डेबिट करना है, प्रीपेड रेंट, तो हमारा प्रीपेड रेंट डेबिट हो जाएगा। तो अब आपने रेंट यानी खर्चा ज़्यादा बुक से कर दिया है, पर वह 5,000 इस साल का नहीं था कि पर जो ये हमारा 5,000 रुपीज़ है ये हमारा इस साल था ही नहीं, पर रेंट अकाउंट हमारा डेबिट करके इस साल का खर्चा ज़्यादा से बुक कर दिया, पर अब खर्चा आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि इस साल का नहीं। ठीक है, अप्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि इस साल का जो हमारा कॉन्सेप्ट जो ड्यू हो गया है उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लो, पर ये इस साल का नहीं है तो हमें रिकॉर्ड नहीं करना। इसको अलावा हमारे मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रेंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 5,000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। प्राउड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1 लाख, 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख का फर्नीचर था तो उस पर हमें क्या मिला है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। मतलब 10% से फर्नीचर गिरावट आई है और डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारा खर्चा, और जब खर्चा बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 10,000, क्योंकि हमारा 1 लाख था, 1 लाख का हमने 10% से डेप्रिसिएशन निकाला तो हमारा 10,000 रुपये हो गया। ठीक है, हम ऐसा निकालेंगे इस पे। तो हमारा ये बच गया 10,000। तो ये हमारा ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10,000 रुपीज़। ठीक है, ऐसे इसको निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर, सेल्स प्राइस 5,000, कॉस्ट प्राइस 4,000। ये देख चुके हो इस टाइप का आप कि हम जो गुड्स यूज़ कर रहे हैं, जिस पर हमारा बिजनेस डील कर रहा है, उन्हीं को यूज़ की फर्नीचर बनाने में सेल्स प्राइस 5,000 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस हमारी 4,000। तो बच्चों हमारे लिए जो सेल्स प्राइस है वो रेलिवेट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सेल नहीं कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉक पड़ा है उसी को हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा एसेट बढ़ रहा है। तो जब एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट में स्टॉक कम हो रहा है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 4,000 रुपीज़, क्योंकि हम सेल नहीं करें ना, जो हमारा ये सेलिंग प्राइस है ये तो हम नहीं कर रहे ना, हम कॉस्ट कर रहे हैं, तो हमारी 4,000 हो जाएगी ये हमारी अमाउंट। रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹20,000 बाई हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। तो बच्चों हमें कमीशन मिला है 20,000 का बाई चेक, तो मतलब बैंक में पैसा आया है हाफ विद इन एडवांस, मतलब 10,000 रुपीज। जो इस साल का था जो कमीशन है वह मेरी इनकम 10,000 का मेरा एडवांस में हमें रिसीव हो गया है, यानी हमें एडवांस में प्राप्त हुआ है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी टू कमीशन रिसीव अकाउंट, जो हमें 10,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, टू कमीशन रिसीव इन एडवांस, ये वो 10,000 रुपये जो हमें एडवांस में मिले, तो ये हमारा हो जाएंगे 20,000। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, टू कमीशन रिसीव इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो चलिए हमारी नेक्स्ट एंट्री अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹8,000। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डिफरेंस क्या है। कैपिटल एक तरह से मैंने उधार एक तरीके से प्रोप्राइटर पर लिया, यानी लोन लिया है, तो जो पर इंटरेस्ट होगा वो मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं लोन पे इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो लोन क्या हो जाता है, एक्सपेंस। तो आप क्या रिकॉर्ड करो बच्चों, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 8,000। नेक्स्ट एंट्री है हमारी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1,500, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की हमने, क्योंकि प्रोप्राइटर ने हमसे कुछ ड्राइंग ली थी, हमने उनको एक तरीके से लोन दिया है ड्राइंग के रूप में, उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो ये वाली इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा। तो हमारी इसकी एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 1,500 रुपये। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।